नेटफ्लिक्स पे क्वीन क्लियोपैट्रा डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई है। रिलीज से पहले ही ये डॉक्यूमेंट्री विवादों में घिर गई थी, क्योंकि अभी तक क्लियोपैट्रा को मूवीज और डॉक्यूमेंट्री में एक फेयर या फिर मीडियम टोन स्किन वाली दिखाया गया था। उसकी रेस को लेके कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में उसे एक अफ्रीकन वुमन के रूप में दिखाया गया है, जिस पर काफी लोगों ने सवाल खड़े किए। खैर, डॉक्यूमेंट्री अब लॉन्च हो चुकी है और आज मैं करूंगा इसी का रिव्यू। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं प्योर दिस रिव्यू। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे जज नहीं कर सकता, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री कैसी बनी है ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री में क्लियोपैट्रा को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है। ऑल्दो वो पहले से ही बहुत फेमस है और उसे हमेशा से एक सुंदरता का प्रतीक दिखाया गया है। अपनी सुंदरता का फायदा उठा के उसने अपने समय के फेमस राजाओं को अपने इशारे पर नचाया था। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में क्लियोपैट्रा के अट्रैक्टिव होने के रीजंस कुछ और दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोमन एम्पायर के फेमस लीडर जूलियस सीजर का नाम तो सुना ही होगा। जब उसकी मुलाकात पहली बार क्लियोपैट्रा से हुई थी तो सीजर उसकी डिप्लोमेटिक स्किल्स और कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि रोम में उस टाइम फीमेल्स सिर्फ घरों तक सीमित थी और एलीट क्लास की फीमेल्स पॉलिटिकल इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन क्लियोपैट्रा एक फेरो थी। एंशिएंट इजिप्ट में रूलर्स को फेरो कहा जाता था। उसे कई लैंग्वेजेस का नॉलेज था और उसकी इन्हीं क्वालिटीज ने सीजर को इम्प्रेस किया। शुरुआत में डॉक्यूमेंट्री आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री की स्टोरी को हिस्टोरियंस गाइड कर रहे हैं। जैसा वो क्लियोपैट्रा के बारे में बता रहे हैं, वही हमें ऑन स्क्रीन एक्टर्स से परफॉर्म करते हुए दिखाया जा रहा है। और शुरुआत में ये थोड़ा इरिटेटिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपने पहला एपिसोड देख लिया तो इसके बाद स्टोरी काफ़ी इंगेजिंग हो जाती है और आप इसे एंड तक एंजॉय करेंगे। पूरी सीरीज एंड होने के बाद क्लियोपैट्रा के बारे में एक ही राय बनती है कि वो एक अपॉर्चुनिस्ट थी, जिसने पूरी लाइफ अपने आप को सेंटर ऑफ पावर में रखने की कोशिश करी। उसने अपने भाई बहनों को मरवाया, सीजर के साथ रिलेशन बनाए ताकि उनका वारिस रोम का शासक बन सके। और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो गई थी, क्योंकि उस समय रोम एक सेमी डेमोक्रेटिक एम्पायर था, जहां राजा को चुना जाता था और इजिप्ट में डायनेस्टी रूल करती थी। क्लियोपैट्रा के इन्फ्लुएंस में आके सीजर ने अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर दिया था, मतलब जब तक वो जिंदा रहता वो ही राजा होगा। लेकिन रोमन सीनेटर्स सीजर को मरवा देते हैं। क्लियोपैट्रा को उम्मीद थी कि सीजर ने अपनी वसीयत में उसके बेटे को वारिस घोषित किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्लियोपैट्रा ने सीजर के जनरल मार्क एंटोनी, जो कि सीजर के बेटे के समान था, उसके साथ रिलेशन बनाए, क्योंकि रोम का ईस्टर्न हिस्सा उसके अंडर था। उनके 3 बच्चे हुए, जिन्हें क्लियोपैट्रा फ्यूचर में रोम के वारिस के रूप में देखना चाहती थी। लेकिन ऑक्टेवियन, जिसे सीजर ने अपना वारिस घोषित किया था, क्लियोपैट्रा के सारे प्लान्स को फेल कर देता है। मार्क एंटोनी मारा जाता है और एक प्राइडफुल रूलर की तरह क्लियोपैट्रा सुसाइड कर लेती है। हालांकि हम आज की कंडीशन से क्लियोपैट्रा को जज नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ये बहुत कॉमन बात थी और पावर के लिए अपने भाई बहनों को मरवाना इजिप्शियन डायनेस्टी में कोई नई बात नहीं थी। वैसे आपको बता दूं, जब तक क्लियोपैट्रा जिंदा रही, इजिप्ट एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, लेकिन उसके अंत के साथ इजिप्ट रोम का एक प्रोमिनेंस बन गया। इस मायने में क्लियोपैट्रा इजिप्ट की लास्ट ट्रू फेरो थी। ओवरऑल देखा जाए तो ये डॉक्यूमेंट्री वन टाइम वॉचेबल है, लेकिन आप इस सीरीज से अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो ही रखिएगा, क्योंकि इसमें मेन फोकस क्लियोपैट्रा को ग्लोरीफाई करना है, ना कि आपको हिस्ट्री का नॉलेज देना। तो दोस्तों, ये था मेरा क्वीन क्लियोपैट्रा डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।